सीधी डायरेक्ट बताओ। नमस्कार, स्वागत आप सभी का आपके अपने एग्री हब जेट इंस्टीट्यूट के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। वर्तमान में हमारे द्वारा पढ़ाई जा रही है प्लांट फिजियोलॉजी के पढ़ा कहाँ है? पहली यूनिट जो है वाटर रिलेशन, जिसको अपने जल संबंध बोलते हैं। जल संबंध का टॉपिक हमारा परिभाषित पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुका है। हमारा सेकंड पार्ट कौन सा आया हुआ है बेटा? प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अंदर कल कुछ संक्षिप्त के अंदर मैंने कुछ वैज्ञानिकों के नाम बताए थे। टॉपिक ही नहीं है। मैंने प्रोसीजर बताई थी कि प्रकाश संश्लेषण के लिए जो उत्पाद बनते हैं, जो भी उत्पाद बनते हैं, उत्पाद के साथ में सह उत्पाद बनते हैं। सह उत्पाद की प्राप्ति कहां से होती है उसके बारे में हम इसके यहाँ पे चर्चा कर चुके। क्वेश्चन आता है सबसे पहला कि फोटोसिंथेसिस है क्या? प्रकाश संश्लेषण किसे कहते हैं? तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के लिए बात सुनने पहले ध्यान से। आपसे किसी टीचर ने पूछा होगा या किसी टीचर ने बताया होगा, दोबारा सुन ले। एक जगह से नहीं निकाली हुई है। हम पढ़ रहे हैं फोटोसिंथेसिस। ये पेज उसने फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहाँ हो रही है बेटा? बेटा कहाँ हो रही है? ये पक्का संभव पादपों के अंदर संपन्न हो रही है। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही है। लेकिन ध्यान रखना, प्लांट के अंदर ये चीज प्रकाश संश्लेषण क्यों होता है? क्योंकि पादपों में एक विशेष प्रकार का वर्णक पाया जाता है, जिसका नाम क्या होता है बेटा? क्या बोलेंगे अपन इसको? क्लोरोप्लास्ट बोलेंगे, हरित लवक बोलेंगे। कन्फर्म है बेटा? क्लोरोप्लास्ट के अंदर विभिन्न प्रकार के वर्णक पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं बेटा? वर्णक पाए जाते हैं। जैसे अपने बोले क्लोरोफिल ए बी सी डी ई। आप ये भी जानते हैं इन सभी वर्णकों में क्लोरोफिल के अंदर, क्लोरोप्लास्ट के अंदर सबसे ज्यादा पाया जाने वाला जो वर्णक होता है उसको कौन सा है? क्लोरोफिल ए। फॉर्मूला याद है आपको? फॉर्मूला याद है? कल क्या करवाया था मैंने? C55 मॉर्फोलॉजी पढ़ी है क्या? H70 O5 N4 मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन क्या है? इसका सेंट्रलाइज है। क्या ये सेंट्रलाइज है? केंद्रीय परमाणु है इसका। केंद्रीय परमाणु है, केंद्र में पाया जा रहा है। ये है क्लोरोफिल ए। क्या चीज है बेटा? ये क्लोरोफिल ए। सूत्र को रट लेना। ये सेंड कहीं सर को तो नहीं कर रखे? अरे ये 4 पेज अलग निकाले थे और ये अलग निकाले थे। हो सकता है कहीं सर को सेंड कर रखे होंगे। क्लोरोफिल क्या है? क्लोरोफिल, अरे इधर देख ध्यान से एक बार। एक मैं बताता हूँ, गणित बताता हूँ। दो फॉर्मूले आपको पढ़ने हैं। किसके पढ़ने हैं? क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी के फॉर्मूले पढ़ने हैं। दोनों फॉर्मूलों में सबसे मोटी चीज क्या देख रही है? इसको छोड़ो, ये बेहतर की गिनती छोड़ो। आपको पता होना चाहिए। आपको क्रम बताऊंगा। जैसे आपको याद हो तो मैंने आपको बताया था, एक बताया था बेटा मैंने आपको कैरोटीन, एक बताया था बेटा मैंने क्या बताया था? दोनों में से प्रभावी कौन था? कौन था प्रभावी? याद करो। चलो मैं करवाता हूं। C40H56 याद करो। ऑक्सीजन किसके अंदर थी? किसके अंदर थी? किसके अंदर थी? जंतुबिल में थी ना। और डुल लगा दो। दोनों में से प्रभावी, अधिक प्रभावी कौन सा था? कैरोटीन या जंतुबिल? क्यों? ऑक्सीजन का समावेश इसमें पाया जा रहा है। गिनती को छोड़ो आप, फॉर्मूले को याद करो। हमारे पास में चीजें क्या है? हमारे पास में कार्बन है, हमारे पास में हाइड्रोजन है, हमारे पास में ऑक्सीजन है, हमारे पास में नाइट्रोजन है और हमारे पास में मैग्नीशियम आयन पाया जा रहा है। अब बात ये क्लियर आ रही है कि हमारे पास में मेन तत्व तो हमारे पास में ये हो गई। कौन? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन पाया जा रहा है। मैग्नीशियम आयन हमारा केंद्रीय परमाणु के रूप में पाया जा रहा है। क्लोरोप्लास्ट हरे वर्णक होते हैं। याद रखें कि सर्वाधिक प्रकाश संश्लेषण की जो प्रक्रिया होती है वो स्थलीय पादपों में होती है या जलीय पादपों में होती है? किसमें होती है? जलीय पादपों में होती है कि जलीय समुद्री शैवालों में होती है? जलीय समुद्री शैवालों में होती है। 30% के 70%, 70% यहाँ फोकस करो। दूसरी लाइन जो पढ़ाने जा रहा हूँ, टॉपिक अपना ये कितने दिनों से है सर? चली थी अपनी, यहाँ पहुंच गए थे अपने, है ना? ये तो सर के खुद की है। दौलत सर में नहीं। पहला स्टेप ये, दूसरे स्टेप में चेक किया था मैं पहले नहीं। मैं प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण के लिए हमें क्या क्या आवश्यक चाहिए? हमें पहला चाहिए ग्रीन प्लांट। क्या चाहिए बेटा? हमें हरे पादप चाहिए।
हम इसके साथ में शैवाल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। शैवाल, समुद्री शैवाल, ये मैंने क्यों लिखा, क्योंकि सर्वाधिक मात्रा इसी के अंदर पाई जाती है। शैवालों के अलावा हमें मेन मुख्य गैस कौन सी चाहिए? प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया संपन्न करवाने के लिए मुख्य गैस कौन सी होती है? अरे कौन सी होती है? कहां से प्राप्त होती है? अरे कहां से प्राप्त हो रही है? वायुमंडल में किस घटना के कारण प्राप्त हो रही है? अरे किस घटना के कारण प्राप्त हो रही है? श्वसन के कारण की बात है। बात समझ में आई? ऑक्सीजन लेते हो, CO2 छोड़ते हो विभिन्न माध्यमों के द्वारा। वो CO2 कहाँ ग्रहण हो रही है बेटा? कल से यहाँ पे एक हरे पौधे का गमला भी लगाया जाए। पेज तो मिले ना। बाकी ये भी एक बेल जार का प्रयोग है। वहाँ प्रयोग ब्रिस्टल ने किया था, यहाँ प्रयोग रविंद्र जी ने किया है। ये बंद एक जार है, जार में मोमबत्ती जल रही है, आप भी जल रहे हो, ठीक है। यहाँ पे विभिन्न प्रकार की छिपकलियां हैं, ये मर सकती हैं। इनको बचाने के लिए यहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? हरे पौधों का इस्तेमाल किया जाएगा। हरे पौधे आपसे क्या लेंगे? आपको क्या देंगे? तो चीजें याद रखें, CO2 की आवश्यकता भी है। नंबर 2 पे ये तो होगी मुख्य गैस। तो मुख्य विलयन कौन सा है? मुख्य विलयन कौन सा है? जल। वो भी कौन सा? कार्बनिक हो रहा है, कार्बनिक पदार्थों युक्त है। राइट? सही बोल रहा हूं मैं? ये लो जी, ये भी घुलित अवस्था में मिलेगा। और घुलित अवस्था में क्या पाया जा रहा है इसके अंदर? इसमें कार्बनिक प्लस अकार्बनिक पदार्थ पाए जा रहे हैं। ये इसकी आवश्यकताएं हैं। आप ये बस ना सर पता नहीं क्यों लिखवा रहे हैं। प्रश्न आता है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए प्राथमिक अवस्थाओं में शामिल नहीं है, उसकी पहचान करनी है अपने पे। तीन पादप आ गए, मुख्य गैसेस आ गई, मुख्य विलयन H2O आ गया। और हमें महत्वपूर्ण चीज क्या चाहिए बताओ? सूर्य का प्रकाश। क्या चाहिए बेटा? हमें प्रकाश चाहिए, वो भी किसका? सनलाइट। सनलाइट चाहिए हमें, सूर्य का प्रकाश चाहिए, सौर प्रकाश चाहिए। दी गई चीजों में, दी गई संरचनाओं में कितनी संरचनाएं सीमित संसाधनों के दायरे में आती हैं और कितनी चीजें असीमित संसाधनों के दायरे में आती है? फटाफट बताएं। हाँ जी, इनमें कौन सा सीमित है, कौन सा असीमित है? बेटा हरे पादप ये सीमित ही हुए पड़े, असीमित कहां पे? ये क्या है? ये बेटा सीमित है, ठीक है। और सीमित भी शब्द लिखना हट रहा है यहाँ से अब धीरे धीरे। प्रकाश संश्लेषण है ना, मुख्य गैस CO2। ये भी क्या है? पर ये फाइल यहाँ पे चाहो कंट्रोल कर सकते हो आप इसको। माना इसके अब अमेरिका इसमें पहले नंबर पे है, दूसरे नंबर पे चाइना है, तीसरे पे रशिया है, चौथे पे इंडिया है। CO2 उत्पादन में मैंने क्यों बताया? CO2 उत्सर्जन में प्रथम स्थान किसका है, द्वितीय स्थान किसका है, तृतीय स्थान किसका है, चौथा स्थान किसका है? तो ये भी बेटा मैं क्या कह सकता हूँ, मैं इसको सीमित कह सकता हूँ। हम चाहेंगे तो CO2 को हम कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे आजकल रेफ्रिजरेटर की जो गैसें आती है CFC वगैरह, जो ओजोन के अंदर जो छिद्र हो रहा है उसका कारण क्या है? वो CFC गैसों का निष्कासन है। वो धीरे धीरे उसको क्या कर रही है बेटा? उस परत को पतला कर रही है और वहां से विभिन्न प्रकार की सौर विकिरणें, अल्ट्रा वेवलेट UV किरणें हमारे वायुमंडल में प्रवेश करके और यहाँ पे विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन की स्थिति उत्पन्न कर रही है। जैसे कैंसर का रोग उत्पन्न होना और विभिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन, जनों का निर्माण हो जाना, जो हमारी शारीरिक और अनुवांशिक संरचना को क्या कर रहा है बेटा? प्रभावित कर रहा है। फिर आता है मुख्य विलीन जल है भाई, पूर्ण रूप से सीमित है। जब पेड़ पौधे काटते जाओगे तो ये भी हमारे पास में क्या हो रहा है बेटा? सीमित संसाधन है। सौर प्रकाश क्या है? एकमात्र क्या है? क्या चीज है बेटा? ये असीमित है। लिखा आपने या नहीं लिखा? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया में मात्र एक प्रोडक्ट तो नहीं कहूंगा मैं, इसकी उपस्थिति में प्रोडक्ट बनते हैं। एक सोर्सेस ऐसा है जो हमें असीमित मात्रा में प्राप्त हो रहा है, जिसकी कोई सीमा नहीं है। वो कौन है? प्रकाश। और बाकी चीजें क्या रहेंगी बेटा? प्रकाश संश्लेषण के अंदर क्या रहेंगी? सीमित रहेंगी बेटा। ये लो जी, ये सीमित अवस्था में कितनी अवस्थाएं आ रही हैं यहाँ पे? 3 प्रावस्थाएं दिखाई दे रही हैं। और बाकी अंतिम प्रावस्था कौन है बेटा यहाँ पे? असीमित प्रावस्था। कौन सी? प्रकाश की प्रक्रिया। ठीक है बेटा।
प्रकाश जब तक प्राप्त नहीं होगा, हरित लवक में पाए जाने वाले क्लोरोफिल के अणु जो होते हैं उसमें अणुओं का सक्रियण नहीं होगा। जब तक प्रकाश नहीं मिलेगा अणु सक्रिय नहीं होंगे, अणु सक्रिय नहीं होंगे, आगे से आगे पथ के अंदर ये ट्रांसफर नहीं हो पाएंगे, एटीपी का प्रोडक्शन नहीं हो पाएगा, NADPH2 का निर्माण नहीं हो पाएगा। कन्फर्म हुई बात बेटा? इसलिए इसकी आवश्यकता मस्ट होती है यहाँ। तो ये प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के वो पद हैं जिनके बगैर प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न नहीं हो सकती। कन्फर्म हुआ? क्लियर हुआ बेटा? अब इसके उत्पाद की बात करते हैं। इसका उत्पाद क्या होता है? इसका उत्पाद मिलता है, मुख्य उत्पाद होता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट में आप किसका नाम लोगे? बोलोगे ग्लूकोज का। सह उत्पाद के रूप में कौन प्राप्त होगा बेटा? यहाँ पे क्या होगा? ऑक्सीजन गैस। कहां मिलेगी बेटा? ऑक्सीजन गैस। ऑक्सीजन गैस का निकास हमेशा किससे होता है? जल के अणुओं से। किसने कहा था? प्रिस्टले ने, हेक्सले ने, वॉन नील ने, वॉन सेट्स ने। वॉन नील ने कहा था। किसने कहा था? वॉन नील ने कहा था। शाबाश, 4 प्रक्रम पहले वाले याद तो हैं आपको। चलूं आगे? हाँ जी, प्रस्थान करूं? चलो महाराज आगे चलते हैं। ये स्टेप हम पढ़ चुके हैं। स्टीफन हेल्स ने ये प्रक्रिया दी थी। इसके लिए प्रकाश संश्लेषण के लिए भी ऐसा कुछ होता है। 6 CO2 के अणु, 12 H2O के अणु, 12 वर्णक प्रकाश की उपस्थिति के अंदर भोजन बन रहा है बेटा हमारे पास में। इस रूप के अंदर सह उत्पाद मिल रहा है हमें, ऑक्सीजन गैस, और पास में जल के अणु भी यहां से बेटा क्या हो रहे हैं? मुक्त हो रहे हैं। इस प्रक्रिया में ये संख्या इतनी ही लिखी जानी अनिवार्य नहीं है, अनिवार्य नहीं है। एक चक्कर के अंदर, एक चक्कर में 1 CO2, दूसरे में 2 CO2, तीसरे में 3 CO2, चौथे में 4, मतलब 6 CO2 मॉलिक्यूल मिलेंगे। वायुमंडल से जितनी चीज मिल रही है ना उतना ही आप पानी ले सकते हो, ठीक है? वाटर ले सकते हो आप, जड़ों के द्वारा जल को ग्रहण कर सकते हो। स्टीफन हेल्स ने बताई थी। और प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया को सबसे पहले जिस बंदे ने खोजा था वो कौन था? प्रिस्टले। क्यों? क्योंकि प्रकाश संश्लेषण में हरे रंग का महत्व भी इसने बताया। स्टीफन हेल्स नहीं बता पाया था। ये चीज किसने बताई थी? प्रिस्टले ने। मैंने कल लिखवाया दिया। प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के अंदर हरे रंग का जो महत्व होता है वो सर्वप्रथम किसने बताया था? जी जनाब। आगे ऑक्सीजन की इसने खोज की थी। प्रकाश संश्लेषी वर्णक के रूप में 2 प्रकार के लगभग इसमें वर्णक इस्तेमाल किए जाते हैं। सर्वाधिक इस्तेमाल होता है क्लोरोफिल ए। ये प्रकाश का अवशोषण करते हैं। क्या करते हैं बेटा? प्रकाश का अवशोषण करते हैं और अभिक्रिया केंद्र के रूप कहलाते हैं। यहां पे लिख लो भाई, इनको अभिक्रिया केंद्र भी कहा जाता है, कहा जाता है। ये अभिक्रिया केंद्र है दोनों, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी। फॉर्मूले आपको पता ही है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम, 5 तत्व पाए जा रहे हैं। मात्राएं ये है। क्लोरोफिल ए जो है इसमें कौन सा ग्रुप जुड़ता है बेटा? मैथिल ग्रुप। क्या बोलोगे आप? मैथिल ग्रुप। इंपोर्टेंट प्रश्न था ये कल के लिए, कल बता चुका हूं आपको। जबकि नीचे वाला जो है वो उसमें कौन सा आएगा बेटा? ठीक है बेटा, ये बात दोनों ध्यान रखना, दोनों क्रम ये है, इंपोर्टेंट पार्ट है। क्लोरोफिल की स्ट्रक्चर अगर मैं आपको रियली करवाऊं, क्लोरोफिल का जो अणु है, अकेले क्लोरोफिल ए के मॉलिक्यूल की अगर मैं स्ट्रक्चर बताऊं तो ये बहुत बड़ी और जटिल प्रक्रिया है, ठीक है? लेकिन हमें यहाँ पे स्ट्रक्चर नहीं करनी, हमें सिर्फ उसके पार्ट्स के नाम पढ़ने हैं। क्वेश्चन ये आता है क्लोरोफिल चाहे ए हो, बी हो, सी हो, डी हो, ई हो, जो भी हो, उसके 2 भाग मिलेंगे। एक अग्र भाग मिलेगा, एक उसका पश्च भाग मिलेगा। अग्र भाग की ओर पाई जाने वाली वलय कहलाती है पोरफायरिन रिंग, पोरफायरिन रिंग कहते हैं। पुष्ट भाग की और पश्च भाग की ओर पाई जाने वलय कहलाती है बेटा फाइटोल। क्या बोलेंगे? फाइटोल वलय कहलाती है। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है इसके। 4 पायरोल वलय कहां जुड़ती हैं? पोरफायरिन के ऊपर, जो क्या कहलाती हैं? जल रागी, जल स्नेही। जबकि फाइटोल वलय कैसी होती है? जल विरागी, हाइड्रोफोबिक नेचर की होती है। ये संक्षिप्त में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं, ये हम कल पढ़ चुके हैं। इंपॉर्टेंट फैक्ट, यहां एक प्रभाव आता है। इस प्रभाव का नाम है, क्या बोलेंगे इसको अपने? इसको मैं कह सकता हूं लाल बूंद पतन प्रभाव, रेड ड्रॉप इफेक्ट ऑफ इमर्सन।
इमर्सन का लाल बिंदु प्रभाव, लाल बिंदु पतन प्रभाव कहते हैं बेटा इसको, लिख लेना भाई। रेड ड्रॉप इफेक्ट ऑफ इमर्सन कहा जाता है। ये रेड ड्रॉप इफेक्ट ऑफ इमर्सन क्या है, पहले संक्षिप्त सुन लो, फिर ये कुछ भी लिखा हुआ नहीं, फिर मैं तुम्हें करवाऊंगा, सुन लो ध्यान से। क्या कहता है, लाल बूंद प्रभाव, रेड ड्रॉप इफेक्ट, वैज्ञानिक कौन है, इमर्सन। ये क्या कहता है कि पर्णहरित का केंद्रीय परमाणु कौन है, मैग्नीशियम। शीर्ष वलय पोरफायरिन, पश्च वलय फाइटोन। पोरफायरिन के ऊपर कितनी पायरोल वलय पाई जाती है, 4। अणु कैसे होते हैं, जल स्नेही या जल विरागी, जल स्नेही, जल स्नेही, जल रागी। जबकि पश्च वलय के ऊपर कैसे मिलेंगे, जल विरागी, हाइड्रोफोबिक नेचर पाई जाएगी। कन्फर्म है बेटा। अभी इतने में कहानी पूरी हो गई, नहीं होता है ऐसा। अब सुनो ध्यान से, लाल बिंदु पतन प्रभाव क्या कहता है, फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर। पूछेंगे ये क्या है सर, ये प्रकाशिक तंत्र है, इसको हम इस नाम से भी जान सकते हैं, पीएस फर्स्ट तंत्र कहते हैं, प्रकाश संश्लेषी प्रथम तंत्र के नाम से जानते हैं। अब इसके द्वारा क्या हो रहा है बेटा, इसके द्वारा क्या हो रहा है, जब प्रकाशिक पुंज इसको प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है बेटा इसको, सपोज बेटा ये प्रकाश आ रहा है, यहाँ ये प्रकाश का एक पुंज है, जब इसके ऊपर पड़ता है, जब इसके ऊपर पड़ता है तो यहां से इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं बेटा, त्वरित होते हैं। क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं तो उच्चतम दृष्टि से प्रकाश संश्लेषण होगा, उच्चतम दर से प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। यहां पे फोटो सिस्टम प्रकाश तंत्र कितने मीटर का ले रखा हमने, हम इसको ये भी कह सकते हैं क्लोरोफिल ए 700 नैनोमीटर, मैंने इसको ये भी कह सकता। आप इसको यूं लिख दो तो भी सही, यूं लिख दो तो भी सही, यूं लिख दो तो भी सही। कन्फर्म हो रहा है। प्रथम तंत्र के अंदर इमर्सन ने क्या बताया, प्रकाशिक तंत्र फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर के तरंग दैर्ध्य पर सौर प्रकाश का प्रकाशिक पुंज पड़ने पर त्वरित इलेक्ट्रॉन संपूर्ण या उच्चतम दर से प्रकाश संश्लेषण करते हैं। जबकि एक अन्य प्रकाशिक पुंज में, वो प्रकाशिक पुंज कौन सा है, पीएस 680 नैनोमीटर कह दो। कन्फर्म हुआ। अब इसके द्वारा जो इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे, इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे, अब इसको पीएस 700 नैनोमीटर बोल दिया, इसको पीएस 680 नैनोमीटर बोल दिया, इसे प्रकाश तंत्र प्रथम बोल दिया, इसे प्रकाश तंत्र क्या बोल दोगे, इसको प्रकाश तंत्र सेकंड भी कह सकते हो बेटा। अब जैसे ही सूर्य का प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ता है, सूर्य का प्रकाश जब इसके ऊपर पड़ता है, इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं, तो प्रकाश संश्लेषण उच्चतम दर से नहीं हो पाता। तो यहां पे क्या बोलेंगे, प्रकाश संश्लेषण दर में क्या आ रही है बेटा, अरे बेटा क्या आ रही है, कमी आ रही है। इस कमी को दूर करना है, कौन करेगा, इमर्सन कहता है। यदि मुख्य प्रकाशिक पुंज के द्वारा त्वरित इलेक्ट्रॉन प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आती है, तो कोई एक ये वाला, कोई एक अतिरिक्त प्रकाशिक पुंज यदि इसमें जोड़ दिया जाए तो ये क्या बन जाएगा, क्या बन जाएगा, ये 700 नैनोमीटर का प्रकाशिक पुंज बन जाएगा। और यहां से इलेक्ट्रॉन जब निकलेंगे, प्रकाश संश्लेषण में आ रही गिरावट क्या हो जाएगी, अब क्या हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी। इमर्सन सिर्फ यही बात बताता है कि किसी प्रकाशिक पुंज के अंदर जब इलेक्ट्रॉन त्वरित होते हैं, यदि उससे प्रकाश संश्लेषण की दर में गिरावट आ रही है,
तो आप क्या करो, एक अतिरिक्त प्रकाशिक पुंज को मुख्य प्रकाशिक पुंज के साथ में जोड़ देने पर प्रकाश संश्लेषण की दर में आ रही गिरावट को रोका जा सकता है और प्रकाश संश्लेषण की दर को बढ़ाया जा सकता है। ये कथन है किसका? इमर्सन का। और इस कथन के अनुसार इस प्रभाव को उसने क्या नाम दिया? लाल बिंदु पतन प्रभाव। अब चलता हूं पीछे, ये आप लाइव रिकॉर्डिंग क्लास से उतार लेना, नोट्स इसके मैं आपको दे दूंगा। अब देखो, यदि क्वेश्चन पूछा जाए कि प्रकाश संश्लेषण सर्वाधिक किसमें होता है, किसमें होता है? सबसे ज्यादा होता है रेड प्रकाश में। किसमें होता है बेटा? रेड प्रकाश में। उससे कम किसमें होता है? किसमें होता है बेटा? ब्लू कलर के अंदर, नीले कलर के अंदर। और सबसे कम किसके अंदर होता है बेटा? ग्रीन कलर के अंदर। ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, भूल मत जाना, उतार सकते हो आप इसको। ठीक है बेटा? लाल प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण की दर सर्वाधिक, उससे कम नीले प्रकाश में, उससे कम हरे प्रकाश में। सुनिए बात ध्यान से, हरे प्रकाश और सफेद में तो आपको पता है वैसे नगण्य हो जाएगी। तो ये तीन अवस्थाएं भूल मत जाना, याद रखना कि सर्वाधिक मात्रा किसमें आ रही है? रेड में, उससे कम ब्लू में, उससे कम ग्रीन के अंदर। आगे 3-4 क्वेश्चन मिलते जुलते और आएंगे। विक्रम ध्यान में रखना कि सर ने कहा था कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया सर्वाधिक कौन से प्रकाश में संपन्न होती है? लाल प्रकाश में। जब कमी आती है ना तो इसी में कमी आती है। अतिरिक्त प्रकाशिक पुंज जोड़ते हैं ना, वो इसी की हेल्प करता है। जब ये तेज होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन त्वरित होंगे, प्रकाश संश्लेषण में दर बढ़ जाएगी। सुनिए बात ध्यान से, सर्वाधिक लाल में, उससे कम नीले में, उससे कम हरे में। भूल मत जाना। आगे स्पेक्ट्रम बढ़ाऊंगा तो आपको हर चीज क्लियर हो जाएगी यहाँ पे। हाँ जी, अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। प्रकाश संश्लेषण से पहले जूलियस वॉन सेट्स के, वॉन नील के, प्रेस्टले के, सबके सिद्धांत आप पढ़ चुके हैं। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न हो रही है हरित लवक संरचना के अंदर, हरे भागों में। हरित लवक संरचना में कितने पार्ट पाए जा रहे हैं? कितने पार्ट पाए जा रहे हैं? पहला भाग कौन सा मिलेगा? प्रकाशिक अभिक्रिया। दूसरा कौन सा मिलेगा? अंधकारमय अभिक्रिया। मैं लिख के देता हूं। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कहां मिलेगी? क्लोरोप्लास्ट में। बेटा क्लोरोप्लास्ट को हिंदी में क्या बोलते हैं? हरित लवक बोलते हैं बेटा। ये हरित लवक में पाई जाती है। हरित लवक के अंदर कितने भाग दिखाई देते हैं बेटा हमें? हरित लवक में हमें 2 भाग दिखाई देते हैं। पहला भाग कौन सा होता है बेटा? बोलो, पढ़ा हुआ यार तुम्हारा, बोलो इसको। दूसरा भाग कौन सा है? स्ट्रोमा। शाबाश, दूसरा भाग है स्ट्रोमा भाग है। कंफर्म हुआ? ग्रेना भाग के अंदर कौन कौन सी चीजें पाई जाती हैं? अब आप बताओगे मेरे को। आप नंबर 1 पे कौन सी अभिक्रिया मिलेगी? यहाँ पे यहां मिलेगी प्रकाशिक अभिक्रिया। कौन सी आएगी? ये लो महाराज, यहां पाई जाती है प्रकाशिक अभिक्रिया पाई जाती है। ठीक है, पहला चीज ये हो गई। और ग्रेना में क्या पाया जाता है? थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं। ये लो जी, थैलेकॉइड पाए जाते हैं। थैलेकॉइड्स पाए जाते हैं। थैलेकॉइड नाम किसने दिया था? शाबाश, किसने दिया था? मेंके ने दिया था। अब थैलेकॉइड खुद क्या है? सिक्के की एक सिक्का। क्या है बेटा? एक सिक्का। और सिक्कों की कितनी ढेरी होती है? 100। कितनी होती है बेटा? 100 सिक्कों की ढेरी। एक ढेरी को क्या बोलेंगे? अपने एक को क्या बोलेंगे? ग्रेना। क्या है ग्रेना? क्या एक वचन? और ग्रेनम बोल देंगे तो क्या चल जाएगा बेटा? ये याद रखोगे आप उस चीज को। तो ग्रेना भाग पाया जा रहा है, प्रकाशिक अभिक्रिया होती है, थैलेकॉइड पाया जाता है। थैलेकॉइड के ऊपर क्या पाए जाते हैं? थैलेकॉइड के ऊपर क्या पाए जाते हैं? याद करो, ये थैलेकॉइड है और इसके ऊपर ये अणु क्या पाए जा रहे हैं? क्वांटासोम। हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? ये लो, मैंने नाम लिख दिया आपका, जो आपने बोला क्वांटासोम अणु पाए जाते हैं। अब एक तो बताओ इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, दूसरा बताओ इसकी संख्या कितनी होती है? 230, 200,
230 से कितनी, 230 से लेकर कहां तक, क्या ये पता है? 230 से 400 पाई जाती, 230 से 400 पाई जाती। क्वांटासोम अणु को हिंदी में क्या कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं? अब बता दो नाम। फोटो सिंथेटिक यूनिट, हिंदी में बोलेंगे प्रकाश संश्लेषी इकाइयां, राइट है, जमा राइट है, तो हमने बोल दिया प्रकाश संश्लेषी इकाइयां, प्रकाश संश्लेषी इकाइयां बोल दी। अब थैलेकॉइड के ऊपर पाए जाते हैं क्वांटासोम अणु पाए जाते हैं। क्वांटासोम नाम किसने दिया? पार्क और बिगिंस ने, शाबाश। किसने नाम दिया? ये यहां पे लिखेंगे पार्क व बिगिंस, ये लो शाबाश, याद तो है। पार्क व बिगिंस ने क्वांटासोम अणु का नाम दिया। क्वांटासोम अणु जो होता है उसे प्रकाश संश्लेषी इकाइयां कहते हैं, अंग्रेजी में बोलते हैं फोटोसिंथेटिक यूनिट। क्या बोलते हैं बेटा? फोटोसिंथेटिक यूनिट। अब बात आती है 230 जो अणु हैं किसके हैं? शाबाश, किसके अणु है ये है क्लोरोफिल A+B। कितनी मात्रा? गिनो गिनो। इतने नहीं होते, 20 इधर कर दो, 10 इधर कर दो, 60 70, ये होता है 170 प्लस घटा लो कितने बच गए? 230 में से घटा लो कितने बच गए? 7 6 13 60। लो कोई बात नहीं, ये 180 भी होगा तो भी चलेगा, ये 150 भी होगा तो भी चलेगा। हमें सिर्फ इस बात को ध्यान में रखना है क्लोरोफिल यहाँ ज्यादा मात्रा में, क्लोरोफिल बी यहाँ पे कम मात्रा में। बेटा कन्फर्म हुआ चीजें सारी की सारी आपकी, अपने को पता लग गई अपने को ये। अब मुझे बात बताओ, एनाटॉमी के अंदर आपने एक पद पढ़ा जिसके अंदर ग्रेना में याद आ जाए मुझे बता देना, ठीक है भाई। ए पार्ट क्या हो गया अपना? ए पार्ट, अरे अब खा गई गोला, बस अटक जाओ वहीं पे, सर ने पूछ लिया अटक जाओ वहीं पे। ग्रेना पार्ट में ये चीजें पाई जाती है। आपके पास में पेपर के अंदर प्रश्न यहीं पे आने सारे के सारे। कन्फर्म हुआ? अब पार्ट पे चल रहे हैं अपने पास में। अगर मैं इसको कह सकता हूं प्रकाशीय अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, प्रकाशिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं, अंग्रेजी में इसको क्या बोलेंगे? लाइट रिएक्शन। क्या बोलेंगे भाई? लाइट रिएक्शन बोलेंगे प्रकाशिक। यहां स्ट्रोमा भाग है, स्ट्रोमा भाग एक्चुअली में क्या चीज है? क्या चीज है बेटा? अरे बोलो महाराज, अधात्री। अंग्रेजी में क्या बोलेंगे? मैट्रिक्स। अब इधर प्रकाशिक अभिक्रियाएं संपन्न हो रही है तो यहां कौन सी होंगी बेटा? अप्रकाशिक अभिक्रियाएं। ये लो मैंने लिख दिया कि यहां पाई जाएंगी अप्रकाशिक अभिक्रियाएं पाई जाती हैं। अप्रकाशिक अभिक्रियाओं को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? बोलेंगे डार्क रिएक्शन कहेंगे, अप्रकाशिक अभिक्रियाएं। अब काले काम को करने वाला कालिया, कालिया मतलब ब्लैक मैन, क्या बोलेंगे? ठीक है, ये लो जी, ये लो, ये है ब्लैक मैन, काले काम करने वाला कालिया। ठीक है, आप बताओ ये कालिया और दौड़िया और कहां पड़े थे? कालिया को ब्लैक मैन और दौड़िया को व्हाइट मैन कहां पड़े थे? बायो में पढ़े थे, बायो में पढ़े थे। बायो की कौन सी यूनिट में पढ़े थे ना? हाँ कह सकते हैं, जेनेटिक्स भी कह सकते हैं, लेकिन वास्तविकता है कोशिका विभाजन के अंदर। कहां पढ़े थे? कोशिका विभाजन के अंदर। कहां कहां? जहां पढ़ा था, क्या पढ़ा था? केंद्रक द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन, केंद्रक द्रव्य विभाजन, कोशिका द्रव्य विभाजन। हालांकि वहां पे नाम सारे जितने भी हैं वो व्हाइट मैन के आते हैं,
लेकिन कहीं ना कहीं जो केंद्रक द्रव्य विभाजन जो पड़ा था ना, उसमें वो काम थोड़े भयंकर करता है। तो वो ब्लैकमैन के हिस्से में गए थे, मतलब उसके शब्दावली में गए थे या प्रथम प्रयोग में गए थे, ऐसा था वहां में। स्ट्रोमा वापिस आओ, लौटो वेदों की ओर। स्ट्रोमा अधात्री भाग, मैट्रिक्स भाग, स्ट्रोमा अप्रकाशीय अभिक्रियाएं संपन्न होती है, स्ट्रोमा डार्क रिएक्शन कहते हैं। सारे कांड किसने किए हैं? ब्लैकमैन। किसने किए बेटा? आ जाओ इसके ऊपर, ब्लैकमैन के ऊपर। पहले तो सुनो, पहले ध्यान से इस लाइन को पढ़ लो, पढ़ने की लोड़ ही नहीं है, बता दिया हमने। ये ग्रेना में हो रहा है। स्ट्रोमा को हिंदी में पीठिका भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? पीठिका भी कहते हैं। थोड़ा पढ़ लेना भाई, क्या पता पेपर में आ जाए, पर मैंने शब्द पहले सिखा रहा हूं, अंग्रेजी पढ़ना साथ में, जो इंग्लिश में वो सही है। ठीक है भाई। तो अब हमने क्या पढ़नी है? लाइट रिएक्शन पढ़नी है। लाइट रिएक्शन यहां से आएंगी, यहां से आएंगी, यहां से आएंगी, ग्रेना से आएंगी, स्ट्रोमा से आएंगी, ग्रेना से आएंगी। चलते हैं अपने पेज, पता नहीं कितने छोड़े हुए हैं। हाँ भाई, ये चलो इमर्सन को दोबारा फिर पढ़ लो। लाइट रिएक्शन को पढ़ने से पहले हम किसको पढ़ते हैं? इमर्सन के प्रभाव को पढ़ते हैं। राइटिंग मेरी है क्या? नहीं है, ये वैसे रखी हुई है, थ्योरेटिकली पोर्शन में रखी हुई है, उचित कुछ भी नहीं है। मैं अपने नोट्स आपको दूंगा। इमर्सन और साथ में वैज्ञानिक कौन आया बेटा? आर्नोल्ड। श्रोडिंगर नहीं है, वो बॉडी बिल्डर आर्नोल्ड नहीं है, ये दूसरा है। इमर्सन आर्नोल्ड में वर्णक तंत्रों की क्या बताई थी बेटा? अवधारणा। चाहे तो हम इमर्सन का प्रभाव पड़े, चाहे हम आर्नोल्ड का प्रभाव पड़े, पंगा यहाँ पे कहां पे आ रहा है कि क्लोरोफिल ए के अणु जो हैं वो त्वरित हो रहे हैं। किसकी उपस्थिति में त्वरित हो रहे हैं? प्रकाश की उपस्थिति में हो रहे हैं। यदि प्रकाश संश्लेषण कम हो रहा है, अतिरिक्त प्रकाशिक पुंज जोड़ दो, अतिरिक्त प्रकाशिक पुंज जोड़ दो। जोड़ने से बेटा क्या हो जाएगा? प्रकाश संश्लेषण में जो गिरावट पहले आ रही थी, अब वो गिरावट दूर हो जाएगी। इन्होंने देखा कि जब 680 नैनोमीटर से अधिक तरंग दैर्ध्य देते हैं तो प्रकाश संश्लेषण उत्पादन में क्या आती है बेटा? गिरावट आती है। इन्हें क्या कहा था? रेड ड्रॉप प्रभाव कहा था। इसको दूर करने के लिए प्रकाश का एक अतिरिक्त पुंज और डाल दो साथ में। ठीक है, प्रकाश का अतिरिक्त पुंज जब और साथ में जोड़ देंगे, ये गिरावट जो आ रही थी ये क्या हो जाएगी? दूर हो जाएगी, प्रकाश संश्लेषण में वृद्धि आएगी। अगला, जब क्लोरेला, अब क्लोरेला क्या है? क्यों बोला सवाल? क्योंकि इनमें प्रकाश वैसे भी ज्यादा होता है। मैं यहाँ पे नीम का पेड़ लिख देता, होता नहीं होता। ठीक है बेटा, स्थलीय पादपों मीसोफाइट्स के अंदर ये प्रक्रिया कम होती है। समुद्री शैवालों के अंदर और समुद्र के जलीय में पाए जाने वाले जो भी छोटे पादप हैं, फाइटोप्लैंक्टन हैं, हिंदी में क्या बोलेंगे? पादप प्लावक हैं या शैवाल हैं, उनके द्वारा प्रकाश संश्लेषण की दर सामान्य स्थलीय पादपों की अपेक्षा में बहुत ज्यादा पाई जाती है। जब क्लोरेला शैवाल को 680 नैनोमीटर से कम व ज्यादा का मिश्रित तरंग दैर्ध्य दिया जाता है तो उत्पादन में क्या आती है बेटा? तेजी से वृद्धि होती है। इस इमर्सन, इसको क्या बोलेंगे? इमर्सन संवर्धी प्रभाव। वृद्धि बोल रहे यार, सीधा बोल देना, वृद्धि हो गई, प्रकाश से बढ़ गया। दोनों प्रयोगों से क्या होता है बेटा? वर्णक तंत्र की खोज हुई थी। अब ये वर्णक तंत्र क्या है जो मैं आपको लिखवा चुका हूं? फोटो सिस्टम फर्स्ट तंत्र, इसको लिख सकता हूं फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य। ठीक है, ये किसके लिए लिख सकता हूं मैं? वर्णक तंत्र प्रथम के लिए। सेकंड के लिए क्या लिखूंगा? फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर। किसके लिए चला जाएगा बेटा? वो सेकंड के लिए चला जाएगा। ठीक है, हाँ जी। क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, प्रकाश अणु क्लोरोफिल ए पाया जा रहा है। C55H72O5N4Mg पाया जा रहा है। ठीक है भाई, साथ में क्या लिखा हुआ है? LHC, LHC पूरा नाम लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। लिख ले, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। ये लो, लाइट हार्वेस्टिंग कॉम्प्लेक्स। क्या मतलब हुआ? प्रकाशिक ग्राही संकुल। क्या बोलेंगे? प्रकाश ग्राही संकुल।
ये प्रकाश को ग्रहण करने वाला कौन है? ये खुद है, क्लोरोफिल ए खुद है। ये क्या कर रहा है? जब ये जुड़ जाएगा, जब ये जुड़ जाएगा क्या कहलाएगा? प्रकाश तंत्र कहलाएगा। तो क्वेश्चन आएगा, प्रकाश तंत्र में, फोटो सिस्टम में सम्मिलित होते हैं क्लोरोफिल ए और LHC अणु। LHC अणु प्रकाश हार्वेस्टिंग मॉलिक्यूल। जैसे ही प्रकाश पड़ा, इलेक्ट्रॉन त्वरित हो गए। क्या हो गए इलेक्ट्रॉन बेटा? त्वरित हो गए। सुन बात, किसी लोहे की वस्तु को जब हम बाहर तेज धूप में रख देते हैं, सौर प्रकाश की विकिरणें जब उसके ऊपर पड़ती है तो वो गर्म हो जाता है, और उसमें से क्या निकलते हैं बेटा? क्या निकलते हैं? इलेक्ट्रॉन निकलते हैं। इलेक्ट्रॉन का निकलना ही किस बात को प्रदर्शित करता है? कि हाथ जल रहा है भाई, गर्म बहुत है। ठीक है, अग्नि जलेगी, प्राकृतिक चाहे कृत्रिम, कुछ भी काम करोगे बेटा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफॉर्मेशन तो होता ही होता है। ठीक है बेटा, ये है क्लोरोफिल ए के ऊपर आप लिख सकते हो। ये एक प्रश्न आ सकता है प्रकाश तंत्र के लिए। इसके लिए लिखेंगे बेटा, ये हमारा प्रकाश तंत्र है। ठीक, अब हमने कितने तंत्र पढ़ने हैं? प्रकाश तंत्र। अच्छा, ये जो प्रक्रिया हो रही है प्रकाशिक तंत्र वाली, ये ग्रैना में हो रही है कि स्ट्रोमा में हो रही है? ये ग्रैना में हो रही है। कहाँ हो रही है? क्योंकि प्रकाश तंत्र की आवश्यकता पड़ती कहाँ पे है? प्रकाशिक अभिक्रिया में तो पड़ेगी ना, अप्रकाशिक में थोड़ी पड़ेगी यहाँ पे। तो प्रकाशिक तंत्र के अंदर हम यहाँ प्रकाशिक अभिक्रिया जो हो रही है ग्रैना में हो रही है, वो दो प्रकार से पड़ेगी। एक को बोलेंगे प्रकाश तंत्र प्रथम, दूसरे को बोलेंगे प्रकाश तंत्र सेकंड बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? सेकंड बोलेंगे। अब बात आती है, प्रकाश तंत्र जो प्रथम की जो प्रक्रिया है, ये ग्रैना से चालू होती है और कहाँ घुसती है? ये स्ट्रोमा में घुसती है। सुनिए बात ध्यान से, कैसे? अब ग्रैना, दो ग्रैना, बेटा समझ आ गया? ये चीज क्या है? ग्रैना। ये चीज क्या है? ये क्या है? क्या बोलेंगे इसको? इसको बोलेंगे, देखो देखो सुनो ध्यान से, इसको क्या बोलेंगे? स्ट्रोमा थैलेकॉइड। क्या बोलेंगे? इस स्ट्रोमा के ऊपर पाया जाने वाला पुल जो दो ग्रैना रूपी पिलर को आपस में जोड़ता है, इसका पहला नाम क्या हो गया? स्ट्रोमा थैलेकॉइड। इसका दूसरा नाम क्या हो गया? इसे स्ट्रोमा लैमेली भी कहते हैं। इसे तीसरा नाम क्या बोलेंगे? हाँ, इसको तीसरा बोलेंगे फ्रेट चैनल। क्या बोलेंगे? तो इसके कितने नाम है बेटा? तीन नाम है। तो इसको पहला नाम क्या होगा? स्ट्रोमा थैलेकॉइड, दूसरा नाम स्ट्रोमा लैमेली, तीसरा नाम फ्रेट चैनल। फ्रेट चैनल, ये तीन नाम है किसके? वो संरचना जो दो ग्रेना को आपस में जोड़ के रखती है। कंफर्म हुआ क्वेश्चन? ये क्लियर हुआ? तीनों नाम बेटा आप यहां पे लिख लेना। क्लियर? अब देखो ध्यान से, ग्रेना, स्ट्रोमा, पटलिकाएं, इसको स्ट्रोमा पटलिका भी कह सकते हो आप। ठीक है बेटा, तो ये संरचना पाई जाती है प्रकाश तंत्र प्रथम के अंदर। दूसरी बात, प्रकाशिक तंत्र सेकंड कहां पाया जाता है? केवल ग्रेना में, केवल ग्रेना के अंदर ये तंत्र मिलेगा। इसीलिए जल का विघटन भी इधर होगा, NADPH2 का निर्माण भी सारा इधर ही होगा। इसमें कुछ नहीं होता, इसी के अंदर होगा जो कुछ होगा। तो दो तंत्र हो गए, वर्णक तंत्र प्रथम और प्रकाश तंत्र बेटा सेकंड। दो तंत्र हो गए अपने पास। अब प्रकाश तंत्र प्रथम के लिए कैसे करते हो यार आप? किस नाम से था ये? हम बोलेंगे प्रकाशिक अभिक्रिया। प्रकाशिक अभिक्रिया को क्या बोलते हैं? लाइट रिएक्शन। खोजकर्ता बताओ वो भी कौन है? ये रॉबर्ट हिल। क्या है? रॉबर्ट हिल। इसीलिए प्रकाशिक अभिक्रिया को कौन सी अभिक्रिया कहते हैं? इसे हिल अभिक्रिया भी कहते हैं। प्रकाशिक अभिक्रिया के दौरान हम कितने प्रकार के वर्णक तंत्र पढ़ रहे हैं? दो प्रकार के प्रकाशिक तंत्र पढ़ रहे हैं। पहला है प्रकाश तंत्र प्रथम
फर्स्ट, दूसरा है प्रकाश तंत्र सेकंड, प्रकाश तंत्र सेकंड। क्लियर है बेटा? ओके, आगे देखें ध्यान से। इसको दूसरे नाम में क्या बोल सकते हो? फोटो सिस्टम फर्स्ट। क्या कह सकते हैं बेटा? फोटो सिस्टम फर्स्ट। तो इसको क्या बोल सकते हो? फोटो सिस्टम सेकंड भी कह सकते हो। डाउट क्लियर है? ये चीज, ये संरचना केवल कहां मिलेगी? ये केवल ग्रेना में पाई जाती है। जबकि महाराज ये कहां मिलेगी? ये ग्रेना में भी मिलेगी, स्ट्रोमा लैमेले के अंदर, या स्ट्रोमा थैलेकॉइड के अंदर, या स्ट्रोमा फ्रेट चैनल के अंदर। बोल सकते हो या नहीं बोल सकते? गर्दनें कईयों की घूमती है, कईयों की नहीं घूमती। कन्फर्म हुआ? समझ आया? इसके लिए जो वर्णक तंत्र का इस्तेमाल करोगे, फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाशिक पुंज जुड़ता है। जबकि मित्रों यहां कौन जुड़ेगा? फोटो सिस्टम सेकंड, या कह सकता हूं मैं 680 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य का प्रकाशिक पुंज जुड़ता है। सुन गई बात ध्यान से? क्लियर हुआ? इधर देखो, जहां से कुछ मिलना है उधर मत देखो, कुछ नहीं मिलना, पार्टी बासी होगी उधर। तो महाराज ठीक है, प्रकाशिक तंत्र प्रथम और वो द्वितीय, फोटो सिस्टम फर्स्ट, ग्रेना या स्ट्रोमा लैमेली में, फ्रेट चैनल में, स्ट्रोमा थैलेकॉइड में। फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर का प्रकाशिक पुंज इधर आएगा, वहां जाएगा 680 नैनोमीटर का प्रकाशिक पुंज। स्पष्ट, सिंपल, साधारण भाषा में मैंने इसके अंदर लिख दिया है। कन्फर्म हुआ? अब हमारे प्रश्न की इंपॉर्टेंस कहां रहेगी? पहला इंपॉर्टेंस हमारा यहां आ गया, दूसरा इंपॉर्टेंस बेटा हमारा यहां पे आ गया, और उसी तरीके से पहली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में यहां आ गई, दूसरा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में यहां आ गया। कंफर्म बेटा? क्लियर हुआ? आगे देखिए, यही था आपका अभिक्रिया केंद्र, यहां पर 700 नैनोमीटर का या 680 नैनोमीटर का। ओके, समझ आ गया? अब इनके द्वारा कौन सी अभिक्रिया घटित होगी? इसके लिए घटना घटित कौन सी होगी बेटा? अपने बोलेंगे प्रकाशिक या प्रकाश फास्फोरिलीकरण। क्या बोलेंगे? प्रकाश फास्फोरिलीकरण। प्रकाश फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया कौन से भाग में संपन्न होती है? प्रकाशिक अभिक्रियाओं के द्वारा संपन्न होती है। प्रकाश फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया दो प्रकार से जन्म लेती है। एक को बोलते हैं चक्रीय फास्फोरिलीकरण, एक को बोलते हैं अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। बात समझ में आई ध्यान से? प्रकाश तंत्र प्रथम जो होता है वो कौन सी अभिक्रिया के अंदर बेटा पार्टिसिपेट करेगा? चक्रीय व अचक्रीय दोनों के अंदर करेगा। जबकि ये तंत्र किसमें ट्रांसफर करेगा बेटा? अचक्रीय के अंदर ट्रांसफर करेगा। चलो आगे टॉपिक में देखो, अब मैं इसी के अंदर आपको ऐड कर रहा हूं यहाँ पे। अब लाइट रिएक्शन का आपने बता दिया, लाइट रिएक्शन किस तरीके से साइकिल मोड में जाती है। अब मैं यहाँ पे आगे एक चीज जोड़ रहा हूं सेकंड पेज के ऊपर। हमने लिखा था यहाँ पे प्रकाशिक अभिक्रिया, इसी को क्या पंगा हो गया? प्रकाशिक अभिक्रिया, लाइट रिएक्शन, लाइट रिएक्शन। अब बात यह है, एक फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर पड़ा, सेकंड कौन सा पड़ा? आपने 680 नैनोमीटर पड़ा। अब वो दोनों जो है ना, वो इस लाइट रिएक्शन में दो प्रकार के रोल निभाएंगे। पहले को क्या बोलूंगा बेटा मैं? पहले को बोलूंगा मैं चक्रीय फास्फोरिलीकरण, चक्रीय फास्फोरिलीकरण। दूसरे को क्या बोलूंगा? अचक्रीय फास्फोरिलीकरण, अचक्रीय फास्फोरिलीकरण। ठीक है बेटा, दो पार्ट हो गए अपने पास में। अब चीज एक देखें, यहां पे इंपोर्टेंट पार्ट दिखा रहा हूं आपको। चक्रीय फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया, पीछे जाएं। अरे पार्ट कहां चल गया? ये यही है। सेकंड पार्ट, हाँ। चक्रीय फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया में देखो यहाँ पे क्या क्या संपन्न होता है। नंबर 1,
यहां पीएस फर्स्ट भी पाया जाता है और पीएस सेकंड भी पाया जाता है। चक्र के द्वारा संपन्न होती है प्रक्रिया। अचक्रीय की बात क्या करोगे, क्या बोलोगे यहां पे? पीएस सेकंड पाया जाता है, केवल पीएस सेकंड का आएगा। दूसरा नाम क्या बोलूंगा इसको मैं? इसको बेटा प्रकाश तंत्र सेकंड के नाम से भी आप इसको जान सकते हैं। मतलब ये जो प्रक्रिया है ये चक्र के द्वारा संपन्न नहीं होती, ये प्रक्रिया क्या करती है बेटा? चक्र के द्वारा संपन्न होती है। अब पंगा क्या आता है? अब ये प्रोसीजर जो है वो तो मान लो पीएस फर्स्ट से यहां से चली और यहीं पे वापस आ गई, चक्रीय फास्फोरिलीकरण। जबकि ये जो प्रक्रिया है ये कहां से स्टार्ट हुई है बेटा? सेकंड से चालू हुई है और कहां घुसेगी? इसके अंदर घुसेगी, उसके अंदर वापस जाती नहीं। बताओ क्यों? क्यों? प्रकाशिक तंत्र प्रथम के पास में इतने इलेक्ट्रॉन है कि ये प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया को बढ़ा सकता है, लेकिन इसके पास में इतने इलेक्ट्रॉन नहीं है कि ये वापस घूम के उसके अंदर आ जाए। तो ये क्या करता है? ये त्वरित तो होता है लेकिन इसके इलेक्ट्रॉन वापस इसमें आने के बजाय कहां जुड़ जाते हैं? पीएस फर्स्ट में जुड़ जाते हैं। समझ आ गई? इनकी फोटो था ना कि यहाँ कौन लगे के देख लो ध्यान से, ऐसा नहीं लग रही है ये। अब इसको मैंने घूम को मैंने यूं कर दिया तो क्या ये यूं नहीं बन गया? क्या इसको जेड स्कीम नहीं बोलेंगे? क्या नहीं बोलेंगे? जेड स्कीम नहीं बोलेंगे क्या? आगे आएगा, मैं बढ़ाऊंगा पूरी चीजें। अभी तो मैंने हल्का हल्का लेवल बताया मैंने आपको। ये तो ये प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन के अंदर प्रकाश का फास्फोरिलीकरण होता है। क्या होता है बेटा? प्रकाश का फास्फोरिलीकरण होता है। कितने तंत्रों के द्वारा होता है? पहला तंत्र कौन सा था? फोटोसिस्टम प्रथम तंत्र, दूसरा फोटोसिस्टम सेकंड तंत्र। दोनों तंत्र मिलकर अगर चक्र के द्वारा पूरे के पूरे कंप्लीट चक्र बना दें तो चक्रीय है, यदि चक्र ना बने तो क्या बोलेंगे? अचक्रीय। कन्फर्म हुआ? प्रकाश संश्लेषण इकाई के लिए पढ़ा चुका हूं, 230 पढ़े, 400 अणु पढ़े, थैलेकॉइड की सतह के ऊपर पाए जाते हैं, फोटोसिंथेटिक यूनिट कहते हैं। क्वांटा, सोम, पार्क और बिगिंस ने इनके नाम दिए थे। ठीक है बेटा, अगले पार्ट में चलते हैं। अब है प्रकाश अभिक्रिया लाइट रिएक्शन। खोज करता रॉबर्ट हिल, नाम दिया गया इसे हिल अभिक्रिया। ये प्रक्रिया संपन्न कहां हो रही है बेटा? कहां संपन्न हो रही है ये प्रक्रिया? ये प्रक्रिया ग्रेना में संपन्न हो रही है। कहां संपन्न हो रही है बेटा? ये ग्रेना में संपन्न हो रही है। ग्रेना में संपन्न होने वाली प्रक्रियाएं कितने माध्यम से प्रवेश करेगी? चक्रीय और अचक्रीय। कन्फर्म हुआ? ये तो सिंपल लेवल है, इसका टिपिकल लेवल भी मैं दिखाऊंगा आपको, मैं हार्ड लेवल भी दिखाऊंगा। ये सूखा लेवल है, बस दिमाग में स्मृति बनाने के लिए। अकेले ये फोटो ही बनाएगा, समझाएगा कुछ भी नहीं, किसी पल्ले खुद के कुछ भी नहीं। हाँ जी, प्रकाश तंत्र प्रथम। प्रकाश तंत्र प्रथम को इसको मैं यूं भी लिख सकता हूं, फोटो सिस्टम फर्स्ट लिख दो या लिख दो फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर का प्रकाशिक पुंज। समझ आया बात बेटा? यहां से इलेक्ट्रॉन त्वरित हुए, क्या हुए? रात को या दोपहर में, किसकी उपस्थिति में? तो सूरज कहां पे है? ठीक है, नहीं अपने सूरज जितना मर्जी बना लो। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुए ट्रांसफर। किसने ग्रहण की? फेरोडॉक्सिन ने। किसने ग्रहण किए? फेरोडॉक्सिन ने ग्रहण किए। कौन है फेरोडॉक्सिन? प्रकाश तंत्र प्रथम के त्वरित होने के पश्चात उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहले कौन ग्रहण करता है? कौन ग्रहण करता है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। अभी एक चीज और आएगी, फेरोडॉक्सिन पढ़ रहे हो ना, या फेरस प्रोटीन भी आएगी तो समझाऊंगा। फेरस प्रोटीन बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, फेरोडॉक्सिन बोलते हैं तो क्यों बोलते हैं, दोनों के कारण क्या है, सारा समझाऊंगा आपको मैं। तो प्रकाशिक तंत्र प्रथम
या फोटो सिस्टम फर्स्ट या फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर के द्वारा प्रकाशिक पुंज से इलेक्ट्रॉन जो त्वरित होते हैं उनको सबसे पहले कौन पकड़ता है? पहला प्रश्न यही कंप्लीट हो गया। प्रथम किसमें? प्रकाश तंत्र प्रथम का, द्वितीय का नहीं, प्रथम का। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? पैराडॉक्सिन। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हुए? साइटोक्रोम B6 में। कहां ट्रांसफर हुए? साइटोक्रोम B6 में। साइटोक्रोम B6 से इलेक्ट्रॉन कहां ट्रांसफर हुए? साइटोक्रोम F में। कहां हुए? F में। साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन कहां गए? प्लास्टोसाइनिन में। अंग्रेजी में बोलेंगे PC। प्रियंका चोपड़ा नहीं, प्लास्टोसाइनिन। क्या ये? जैसे दलजीत बोलता है कि मैं जब वहां पे प्रोग्राम में गया मुझे PC मिली, PC में तो पर्सनल कंप्यूटर भी होता है, ठीक है। तो ये प्लास्टोसाइनिन है। प्लास्टोसाइनिन से इलेक्ट्रॉन कहां पे आ गए? क्या क्वेश्चन बने यहां पे? प्रकाश तंत्र प्रथम में त्वरित इलेक्ट्रॉनों को सबसे पहला कौन इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है बेटा? पैराडॉक्सिन। और अंतिम इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण करता है? अरे अंतिम यार तुम इधर फोकस करो यार। फोटो सिस्टम फर्स्ट, फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर में प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? अरे कौन है? तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? प्रथम कौन है? अंतिम कौन है? अंतिम कौन है? पहला कौन है? पहला कौन है? अंतिम कौन है? दूसरा कौन है? तीसरा कौन है? अंतिम कौन है? हमारा प्रश्न कहां है? पहले और प्रकाश तंत्र प्रथम, फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर के द्वारा उत्तेजित इलेक्ट्रॉनों को सर्वप्रथम कौन ग्रहण करता है? पैराडॉक्सिन। अंतिम इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? प्लास्टोसाइनिन। अंतिम कौन कर रहा है? पहला कौन ग्रहण कर रहा है? चक्रीय में ही आया, चक्रीय में। शाबाश, वेरी गुड। चक्रीय के अंदर प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है बेटा? हमारा पैराडॉक्सिन। और अंतिम लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन ग्रहण करता है? कौन करता है? ये बाबू सर, प्लास्टोसाइनिन ग्रहण करता है। बात समझ में आ गई? क्या घटना चक्र में घटित हुई? क्या घटना चक्र में घटित हुई? मैं पहले बोल रहा हूं, मैंने यहां आपको दो ही प्रश्न सिखाए हैं। पहला पैराडॉक्सिन, दूसरा प्लास्टोसाइनिन। बीच की प्रक्रिया मैंने नहीं बताई, इसमें से बताने भी नहीं है, वो मैं लेके चलूंगा आपको मैं एनसीईआरटी बोर्ड के डायग्राम के अंदर। ये कॉमन डायग्राम है स्मृति के लिए। सेकंड पार्ट कौन सा आ रहा है? कौन सा आ रहा है बेटा? चक्रीय में कौन सा प्रकाश तंत्र काम आएगा? फर्स्ट या सेकंड? फर्स्ट या सेकंड? 700 नैनोमीटर या 680 नैनोमीटर? 680 नैनोमीटर का प्रकाशिक पुंज ये पड़ा। कहां पड़ा है? ये पड़ा 680 नैनोमीटर का प्रकाशिक पुंज। धूप आई या रात आई, प्रकाश पड़ा, इलेक्ट्रॉन त्वरित हुआ। इलेक्ट्रॉन त्वरित हुआ बेटा। सबसे पहले इलेक्ट्रॉन त्वरित होते ही किसने ग्रहण किया? किसने ग्रहण किया? किसने ग्रहण किया? PQ। PQ क्या बोलेंगे? प्लास्टोक्विनोन। क्या बोलोगे? इधर कुछ है क्या? कुछ खड़ा है यहाँ पे? तो मैं इधर पढ़ा रहा हूँ यार। मैंने तुम्हें पहले बोला हुआ है कि आलतू फालतू चीजें मत देखा करो। मैं देखता हूँ हैं? मैंने बीएड की 2 मैडम नहीं देखी यार, क्या बात करता है। 150 में से 148 नंबर उससे ले लिए मैंने। बताओ, अगर मैं देखता हाँ जी मैम, जी वेलकम, जी करते यार, मैं पढ़ाने आया हूँ, उसका ऐसा थोड़ी करना है मैंने। इधर देखो भले, मैंने पहले बोला है बायोलॉजी तभी आएगी जब बायोलॉजी के अंदर घुसोगे आप। फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर सेकंड है। सेकंड से त्वरित इलेक्ट्रॉन पहला कौन ग्रहण कर रहा है? तो प्रकाश तंत्र में कौन कर रहा है? सेकंड में कौन कर रहा है? प्लास्टोक्विनोन। कौन कर रहा है? प्लास्टोक्विनोन। प्लास्टोक्विनोन ने इलेक्ट्रॉन ग्रहण किए। यहां से इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किए? साइटोक्रोम B6 में। यहां किसने किए थे? साइटोक्रोम B6 में। आगे किसमें गए? साइटोक्रोम F में। यहां किसमें गए? F में। यहां से इलेक्ट्रॉन वापस कहां आने चाहिए थे? इसके अंदर आने चाहिए थे। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जुड़ गए? Which element is the connective link between चक्रीय and अचक्रीय? समझ आई बात? चक्रीय और अचक्रीय, चक्रीय और अचक्रीय, चक्रीय अचक्रीय के मध्य की योजक कड़ी का नाम बताओ। प्लास्टोसाइनिन। कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? ये चक्कर में जाना था, गया ही नहीं। कसरा आप झट बना रहे थे, अरे इन्हें मोड़ के यहाँ कर ले, इन्हें घुमा ले, इन घुमाई ने फंस क्यों आगे? क्यों आया भाई? मेरे घर पे दाने नहीं है, मैं तो तेरे घर पे आश्रित हूं। सुन गई बात? तो कौन सी आश्रित प्रावस्था है? चक्रीय या अचक्रीय? ये बन रही, ये मैंने कभी पढ़ाया नहीं है।
मैंने कभी बोला भी नहीं लाइफ के अंदर, लेकिन आज ये प्रश्न बन रहा है अंदर से ही कि इन दोनों प्रक्रियाओं में कौन सी आश्रित प्रावस्था है? अचक्रिय किसके ऊपर आश्रित है? कौन से तत्व के ऊपर आकर आश्रित हुई है? प्लास्टोसाइलिन बोल, प्लास्टोसाइलिन कौन सी? प्लास्टोसाइलिन के ऊपर ये आगे अटैच हो गई। तो पता लग गया, क्लियर होगी कहानी पूरी की पूरी, समझ आ गई। अब फोटो दिमाग में कल्पना करो, क्या ये डायग्राम ऐसा बन रहा है? ऐसा बन रहा है, बन रहा है ऐसा। अब ये तो वापस इनको यूं आने आना है, लेकिन ये वाला जो यहां ऊपर गया था ये क्या हो गया बेटा? तो यूं कर लो, आप ऐड करो, एक मिनट, ये लो, ये फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर का बेटा कन्फर्म पड़ा आपने। इलेक्ट्रॉन गया फेरोडॉक्सिन में, कहां गया? यहां से कहां गया? साइटोक्रोम B6 में। यहां से कहां गया? साइटोक्रोम F में। यहां से कहां गया? प्लास्टोसाइलिन प्रियंका चोपड़ा के पास में, उसके बाद में निक जोनस के पास में। ठीक है बेटा, अब वापस कौन चला था यहाँ पे? फोटो सिस्टम 680 नैनोमीटर। त्वरित इलेक्ट्रॉन गया कहां बेटा? गया प्लास्टोक्विनोन में। गया यहां से किस में आया? साइटोक्रोम B6 में। यहाँ किस पे आया? साइटोक्रोम F में। यहां से कहां चला जाएगा? तो क्या अब ये डायग्राम कुछ ऐसा करके ऐसा दिखाई दे रहा है? इसे बोलेंगे जेड स्कीम। क्या बोलेंगे? जेड स्कीम। समझ आ गई बात? लो रिपीट करते हैं फिर अपने चक्कर में। फिर बोल रहा हूं, यहां मात्र आपको मैंने 4 प्रश्न बताए। इस डायग्राम को कॉपी में नहीं बनाना, कॉपी में नहीं बनाना, ये केवल स्मृति के लिए है। भी माड़े से माड़ा इंसान जो है वो इन 4 क्वेश्चनों के ऊपर तो फोकस करेगा ही करेगा। पहला क्वेश्चन क्या करवाया? चक्रीय फास्फोरिलीकरण की प्रक्रिया में प्रकाशिक तंत्र प्रथम अथवा 700 नैनोमीटर तरंग दैर्ध्य से त्वरित इलेक्ट्रॉन प्रथमग्राही कौन? फेरोडॉक्सिन इलेक्ट्रॉन कहां गए? साइटोक्रोम B6 में। B6 से कहां गए? F में। F से कहां गए? प्लास्टोसाइलिन में। प्लास्टोसाइलिन से वापस कहां गए? फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर में चले गए। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही फेरोडॉक्सिन, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? प्लास्टोसाइलिन। कौन है बेटा? प्लास्टोसाइलिन। चक्रीय की बात करते हैं। 680 नैनोमीटर का प्रकाशिक तंत्र द्वितीय से त्वरित इलेक्ट्रॉन किसने ग्रहण किया? प्लास्टोक्विनोन ने। नाम क्या इसका? प्लास्टोक्विनोन कर दो या क्यूनोन कर दो, एक ही चीज है, PQ। ठीक है बेटा, यहां से इलेक्ट्रॉन कहां आए? B6 में। साइटोक्रोम B6 में, वर्णक तंत्र B6, फिर वर्णक तंत्र F में आए। F के बाद में कहां गए? जाने कहां चाहिए थे लेकिन नहीं गए, कहां चले गए? प्लास्टोसाइलिन में चले गए। सुनेंगे बात? और प्लास्टोसाइलिन से वापस फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर। इसके पास में इतनी क्षमता नहीं है ये चक्कर के द्वारा इलेक्ट्रॉनों का समावेश कर सके। ये निकलते हैं त्वरित होकर, लेकिन इसके अंदर घुसते नहीं है। घुसते कहां पे हैं? ये फोटो सिस्टम फर्स्ट में घुस जाते हैं। दोनों के बीच की योजक कड़ी किसे कहेंगे? समझ आ गया? सारा सामने पड़े हुए क्लियर सारी चीजें। ये कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना? ये पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। अब यहां तंत्र क्या पढ़ रहे हो? प्लास्टोक्विनोन। लेकिन किताबों में इसका आंसर पता क्या लिखा हुआ है? कि इसका प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? थियोफाइटिन। कौन है? गलती कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये प्लास्टोक्विनोन एक उत्पाद है। ये उत्पाद से छोटे तत्व हैं जो लेके इसी को देते हैं, लेके इसी को देते हैं। तो यहां क्वेश्चनों की भाषा बदल जाएगी। अगर पूछा जाए प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही उत्पाद फेरोडॉक्सिन, प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही तत्व फेरस प्रोटीन, FRS प्रोटीन। क्या बोलेंगे? FRS प्रोटीन। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही उत्पाद प्लास्टोक्विनोन तत्व। इतना ही फर्क है, कुछ कोई फर्क नहीं है, गलती कहीं भी नहीं है। भाषाओं का फर्क है। पुरानी किताबों में केवल उत्पाद बता दिया, तत्व का नाम नहीं दिया। अब नई किताबें जो आ रही हैं वो कहती है भाई तत्व का नाम भी लिखाओ साथ साथ। तो कहानी समझ में आई, दिमाग में पड़ गई, भाई ये सिस्टम इधर होता है। चल यार, ये मैंने करवाना है आपको। क्या चीज है ये? क्या दिखाई दे रहा है? ये चक्रीय या अचक्रीय?
ये बनाओगे आप, चक्रीय फास्फोरिलीकरण, चक्रीय फास्फोरिलीकरण, साइक्लिक फोटोफास्फोराइलेशन, चक्रीय वर्णक तंत्र, चक्रीय अभिक्रिया, फोटो सिस्टम, प्रकाशिक तंत्र प्रथम, फर्स्ट फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर। अरे मैंने क्वेश्चनों को इधर लेके गया था, इसने इधर को लेके आ रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां से त्वरित अभिक्रिया केंद्र, ये इसको आप अभिक्रिया केंद्र भी कह सकते हो। इलेक्ट्रॉन निकले बेटा यहां से, किसने ग्रहण किए? एफईएस प्रोटीन। किसने ग्रहण किए? ये तत्व है, ये अकेला एक तत्व है। आप क्या बोलोगे? प्रथम तत्व किसने ग्रहण किए? तो बोलोगे एफईएस प्रोटीन, फेरस सल्फर प्रोटीन, एक तत्व हो गया ये। यहां से उत्पाद कौन सा बनेगा? पहला। दोनों आंसर सही है। उत्पाद के रूप में पूछा जाए पैराडॉक्सिल, तत्व के रूप में पूछा जाए आयरन सल्फर प्रोटीन, दोनों आंसर सही है। ऑप्शन में यदि ये दिया हुआ है तो प्राथमिकता इसकी, नहीं दिया हुआ है तो प्राथमिकता इसकी। प्रॉब्लम क्या है? कन्फर्म हुआ? पैराडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहां पे आए? साइटोक्रोम B6 में। B6 से इलेक्ट्रॉन कहां पे आए? साइटोक्रोम F में। इस अभिक्रिया में एडिनोसिन डाइफॉस्फेट इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ में जुड़कर क्या निर्माण करती है? एटीपी का अणु बनता है। यहां ऊर्जा खपत हो रही है या बन रही है? बन रही है, एटीपी बन रहे हैं यहां पे। कन्फर्म हुआ? अब साइटोक्रोम F से इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? प्लास्टोसाइनिन में, और प्लास्टोसाइनिन से वापस कहां चले जाएंगे? कोई प्रॉब्लम है भाई आपको? प्रश्न हमारे सारे दिए हुए हैं, पहले इसमें कराए थे 2, अब इसमें पढ़ाऊंगा मैं 3 प्रश्न। अगर बोलूं इसका प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही उत्पाद कौन है, तत्व या प्रोटीन कौन है? एफईएस प्रोटीन। क्या बोलेंगे? एफईएस प्रोटीन। सुन के बाद आंसर। सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें समझ क्या आ रही है? हमने ये देखो, पहला उत्पाद ये हो गया, फर्स्ट तत्व ये हो गया, अंतिम उत्पाद ये हो गया। इस प्रक्रिया में क्या बन रहा है? एटीपी का उत्पादन होता है, ऊर्जा बनती है, खपत नहीं होती। 3 प्रश्न मिल गए। चक्रीय फास्फोरिलीकरण के अंदर 3 प्रश्न आपके सामने पड़े हुए। कंफर्म? नेक्स्ट पॉइंट पे चलूं। कौन सा तंत्र? अचक्रीय। अचक्रीय में यूज कौन हो रहा है? कितने मीटर का? शाबाश। प्रकाश तंत्र सेकंड। इलेक्ट्रॉन प्रकाशिक अभिक्रिया 680 नैनोमीटर से यहां से इलेक्ट्रॉन त्वरित हुए, इलेक्ट्रॉन फोटोन निकले इलेक्ट्रॉन फटाफट, ये इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को कौन ग्रहण कर रहा है? थियोफाइटिन प्रोटीन। कौन कर रही है बेटा? थियोफाइटिन। प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही कौन है? प्लास्टोक्विनोन। तत्व उत्पाद है ये। क्या बेटा ये? अगर पूछा जाएगा कि प्रथम इलेक्ट्रॉन ग्राही तत्व एलिमेंट के बारे में पूछा जाएगा तो बोलोगे थियोफाइटिन। ये नहीं होगा तो किसकी प्राथमिकता रहेगी? इसकी। यहां से इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे? साइटोक्रोम B6 में, फिर साइटोक्रोम F6 में, फिर इलेक्ट्रॉन कहां चले जाएंगे? प्लास्टोसाइनिन। और प्लास्टोसाइनिन से, सॉरी, इससे पहले ही ये यहां आने की बजाय कहां जाते हैं? प्लास्टोसाइनिन में जाते हैं। और प्लास्टोसाइनिन किससे जोड़ देता है इसको? फोटो सिस्टम 700 नैनोमीटर के साथ में से जोड़ देता है। तो ये प्रक्रम बन गया जेड स्कीम। आप ये एन स्कीम नहीं, ये जेड स्कीम है, ये यूं चलती है। क्लोरोफिल इस तरीके से पाया जा रहा है, ऐसे पाया जा रहा है क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल पाई जा रही है, ये लीफ का स्ट्रक्चर है। यहाँ चलेगी पहली, फिर चलेगी इधर। उनके बाद ध्यान से, ये है इसका तंत्र पूरा का पूरा। इस प्रक्रिया के अंदर याद रखिएगा, फोटो सिस्टम प्रथम तंत्र जो है वो मिल जाता है। कहां पे मिल जाता है? प्लास्टोसाइनिन के बाद में। डाउट क्लियर? समझ आया आपको ये? हाँ जी, चलो आगे। लाइट रिएक्शंस का महत्व
क्या मैथड लिखोगे प्रकाशीय प्रक्रिया का? पहला काम क्या लिखोगे? रासायनिक ऊर्जा के रूप में हमें क्या प्राप्त हो रही है? एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। क्या बोलेंगे? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। नंबर 2 पे बोलेंगे अपचयी ऊर्जा। अपचयी ऊर्जा कौन सी निकल रही है? NADPH2। NADPH2 का पूरा नाम क्या होता है? कोई बताएगा? NAD का पूरा नाम क्या है? निकोटीन, मैंने करवाया हुआ है ये, निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। डाई न्यूक्लियोटाइड, ये लो, ये पूरा नाम है इसका। क्या है नाम इसका? निकोटीन एमाइड एडेनिन डाई न्यूक्लियोटाइड। ये NAD का पूरा नाम है। और ये हमारे पास में क्या बना है? NADPH2। अंग्रेजी में इसे क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एनर्जी। क्या बोलेंगे? रिड्यूसिंग एनर्जी। हिंदी में क्या बोलेंगे? अपचयी ऊर्जा का निर्माण होता है। और प्लस में क्या निकलती है? यहाँ पे ऑक्सीजन गैस जो होती है वो यहाँ पे रिलीज होती है। ये लाइट रिएक्शंस का इफेक्ट होता है। ठीक है, एक मिनट आगे दिखाता हूँ आपको। कंफर्म यहां तक? कोई प्रॉब्लम किसी बच्चे को? नो डाउट। आज टॉपिक बहुत है, इतना बात करते हैं। उम्मीद करता हूं आज की क्लास आपको अच्छी तरीके से समझ आई होगी। आपके पेपर्स के अंदर आपका रिजल्ट ये सुनिश्चित करेगी। घर पे जाके पढ़ें। मिलते हैं कल एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक आप सभी का शुक्रिया। थैंक यू, धन्यवाद। रुको, बाहर नहीं जाओगे अभी।